हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी एवरेज की क्लास 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और 121 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्लास 3 है और लास्ट क्लास है आज हमारा एवरेज औसत का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम 122 से लेकर 190 तक के क्वेश्चन करेंगे। हमने एवरेज में 190 क्वेश्चन करने हैं, तो 121 हमारे हो चुके हैं 2 क्लासेज में। अगर आपने 2 क्लासेज नहीं देखी हैं तो पहले वो देखो, फिर तीसरी क्लास देखना। और 190 क्वेश्चन इनफ है ये एवरेज के। आप कोई भी एग्जाम दे लेना, अगर एवरेज का टॉपिक आता तो इनसे कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। और ये 0 to हीरो मैथ सीरीज चला रखी है मैंने। अर्थमेटिक कंप्लीट 28 से 29 वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है अर्थमेटिक। तो प्लेलिस्ट बना रखी है सिलेक्शन विद जीत यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके आप पूरा अर्थमेटिक 28 वीडियो में कंप्लीट कर सकते हो। और इसकी जो PDF मिलेगी इन क्लासेस की, वो सिलेक्शन विद जीत टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप PDF ले सकते हो। हम क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 से देखते हैं। 121 हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखो भाई, क्या दे रखा है। किसी परीक्षा में सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्या दिया है और क्या पूछा है। 2 चीज़ें देखनी होती है। देखो क्या क्या दिया है। किसी परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 38 है। यदि पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत 40 और फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत जो है 23, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने क्वेश्चन में दिया है, टोटल दे दिए। एक तो 50 विद्यार्थियों का औसत, एक पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत दे दिया और फेल होने वाले का औसत दे दिया। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी हमने कितनी है 50 में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा। कैसे, एक तो पास होने वाले बच्चे हैं और एक फेल होने वाले बच्चे हैं। पास होने वाले बच्चे जो हैं उन विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 40। कितना एवरेज है उनका 40। और फेल होने वाले बच्चों का एवरेज कितना है 30। और 50 विद्यार्थियों का औसत कितना है टोटल सभी का, वो है 38। जो ये एवरेज होता है, तो जो 38 होता है ना, ये बीच वाला जो एक थे तो बड़ा होया कर, एक थे छोटा होया कर, जब ये एवरेज सेट होया कर एलिगेशन। तो हम इसको घटा देंगे, डिफरेंस ले लेंगे इनका। ये यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 8। इसको रेशो में काटेंगे तो 4:1 आ जाएगा। 4:1, 4 और 1 5, टोटल 5 मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल है 50 स्टूडेंट। तो 5 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू 10। तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी आ गए और यहाँ पे 40 आ गए। इसने पूछा पास होने वाले विद्यार्थी, तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 40। तो 40 पास होने वाले विद्यार्थी थे और फेल होने वाले कितने थे 10। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123। किसी परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 है, लड़कियों का औसत अंक 73 है। यदि इस स्कूल का औसत अंक 71.8 है तो लड़के व लड़कियों की परीक्षा उपस्थित होने का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी एलिगेशन से हुआ। एलिगेशन का कैसे पता चलता है, देखो कुछ ये दे दे, लड़कों का दे दे और लड़कियां दे दे, फिर टोटल का दे दे, तो वहाँ पे एलिगेशन लगता है। अब लड़कों का दे रखा इसने, बॉयज़ का दे रखा कितना 71 और गर्ल्स का दे रखा है कितना 73 और सभी का कितना दे रखा है 71.8। 71.8, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे हम। यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे आ गया हमारा 1.2। तो इसको काटेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अक्षर है, पॉइंट के बाद एक अक्षर है, तो पॉइंट को काट सकते हैं हम। तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 आ गया। 3 और 2 5, 5 आ गया। इसने क्या 5 करने की जरूरत ही नहीं, इसने क्या बुझा है अनुपात ही बुझा है सिर्फ। तो 3:2 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 124। किसी कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत भार 46 है। इनमें से लड़कों का औसत भार 50 है और लड़कियों का औसत भार 40 है। तो लड़कियों की संख्या बताएं। एलिगेशन लगेगा। देखो इन्होंने बॉयज़ का दे दिया, गर्ल्स का दे दिया और टोटल का दे रखा है, और फिर बॉयज़ या गर्ल्स की संख्या पूछ रखी, तो एलिगेशन लगता है ऐसे क्वेश्चन में। तो लड़कों का औसत भार कितना है 50, लड़कियों का कितना है 40 और सभी का कितना है 46। तो एलिगेशन लगा देंगे हम। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, इसको काटेंगे 3:2, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है, टोटल विद्यार्थी कितनी है 100।
तो एक की वैल्यू 20, तो इसने क्या पूछा लड़कों की, बॉयज ये वाले हैं, तो 3 की और 20 की गुणा कर देंगे, 20 दिया 60, तो 60 लड़के थे। क्वेश्चन नंबर 125, एक कार्यालय सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 800 रुपये, अफसरों का औसत वेतन है 4800, क्लर्कों का औसत वेतन है 700, अफसरों की संख्या 10 है, तो क्लर्कों की संख्या हमने बतानी है। अफसरों का औसत वेतन कितना है, अफसर का, ऑफिसर का 4800, और क्लर्क का कितना है 600, और सभी का कितना है 800। एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे बीच वाला एक से ज़्यादा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बच गया 4000 और यहाँ पे बच गया ये 200। इसको रेशो में लेंगे तो 1 ये कट गया 20 पे, 1:20 आ गया। अब क्लर्कों की संख्या बतानी, अफसरों की संख्या दे रखी है, इस एक की वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी है 10, एक की वैल्यू 10 है, तो 20 की वैल्यू 20 गुणा 10 तो 200, तो ऑफिसर 200 थे, ऑप्शन नंबर डी। 126, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 रुपये, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये, शेष का औसत 56 रुपये, तो संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या हमने बतानी है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अधिकारी हैं, अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, ऑफिसर हैं, ऑफिसर का औसत वेतन लेना हमने 400 रुपये है, और शेष का जो भी यहाँ पे बच गया कोई भी है कर्मचारी हैं जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर ऑफिसर में क्या फर्क हुआ है, जो हरियाणा में ग्रुप सी में और डी में लागेगा वो होएगा एम्प्लॉय, मोस्टली ग्रुप सी में एम्प्लॉय होते हैं और ऑफिसर होते हैं क्लास बी के, क्लास ए के, ठीक है, मोस्टली होता है ये। बस ऑफिसर ही ग्रुप सी में आ गया, कौन सा आ गया, एक तो फार्मेसी ऑफिसर आ गया, फार्मासिस्ट बोलना जिसने, एक स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर, दो ही में है, अदरवाइज एक आधी AFSO की पोस्ट भी है, कई पोस्ट हैं वैसे तो ना, मोस्टली तो एम्प्लॉय होते हैं इनमें, और बहुत फर्क होता है भाई एम्प्लॉय और ऑफिसर में। किसी संस्था सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 60, सभी का 60 है, और अधिकारियों का 400 और शेष का 56, तो 56 ये है और सभी का कितना है 60, सभी वाला बीच में लगना है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे हम, तो 340 और यहाँ पे बच गया 4, इसको काटेंगे 4 से कट जाएगा ये, 4 8 32 4 5 20, तो 1:85 आ गया। अब देखो कितने अधिकारी दे रखा है इसने 12, तो एक की वैल्यू 12 दे रखी इसने दे रखा एक की वैल्यू 12 है, एक की वैल्यू 12 है, तो 85 की वैल्यू बतानी है हमने, तो 85 गुणा 12 हो जाएगा, 85 गुणा 12 ये आ जाएगा हमारा 1020 आ जाएगा ये, 12 5 60, 12 8 96 और 6 102, तो 1020 आ गया। तो ये थे गुणा 12 करेंगे तो इसी आ गया 1020। अब इसने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंस्टीट्यूट इज, तो 120 ये थे और 12 ये थे, टोटल कितने हो गए 120 ये थे कौन एम्प्लॉय और 12 ऑफिसर थे, तो टोटल मिलाएंगे तो 1032 हो जाएंगे संस्था में काम करने वाले 1032। कहीं इसका ना 1020 उत्तर लाया होंगे तो गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक नहीं होगा, अगर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 127 क्या दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञान की 3 कक्षाएं हैं ABC, जीवन विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा A के औसत अंक जो हैं 83 हैं, B के औसत अंक 76 हैं, C के औसत अंक 85 हैं, A व B के औसत अंक 79, B व C के 81 हैं, तो A B C के औसत अंक हमने बताने हैं। तो कैसे करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारों को दो में तो कर ले, मैं 3 में एलिगेशन को कर लगा, वो देखो इसमें 3 दे रखे हैं, तो A B और C, A के कितने हैं 83, B के 76 और C के 85। A और B का औसत कितना है टोटल, इनका 79, B और C का 81, ठीक है, तो हम एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे। तिरासी में से 79 गए, कितने बच गए 4, और 79 में से 76 गए, कितने बच गए 3। यहाँ पे देखो 85 में से 81 गए, कितने बच गए 4, तो 4 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि सेम है, तो 4 रह जाएगा। और 81 में से 76 गए, कितने बच गए 5, तो रेशियो कितना आ गया 3:4:5, ठीक है। अब इसने पूछा है ABC के औसत अंक कितने हैं,
ए बी सी के ए के कितने हैं 83 थे और टोटल 3, तो 83 तिया कितने हो गए 249 प्लस बी के 76 थे 4 रेशियो है तो 4 6 24 4 से 28 2 30 304 प्लस 85 50 425। इन तीनों को जोड़ेंगे तीनों को जोड़ेंगे 249 304 और 425, तो 8 5 4 9 9 18 4 6 1 7 और 4 3 7 2 9 978 आ गया। 978 टोटल है अंक। और कितने हैं ये 3 और 4 7 और 5 12, तो इसको 12 से भाग देंगे। देखो ए बी सी का है, यो ए का औसत दे रखा था, बी का यो सी का, ठीक है। अब मैंने रेशियो काट लिया 3 4 5 तो 83 तिया टोटल अंक कितने हो गए 249 76 चौका 304 85 50 425 टोटल अंक निकाल लिए मैंने, इतने थे तो ए बी सी के जोड़ दिए 978 टोटल। इसको रेशियो को जोड़ेंगे तो 12, तो 12 से भाग दे देंगे तो ए बी सी के औसत अंक कितने हैं वो आ जाएंगे। तो इसको 12 8 96 बच गए 18 12 कम 12 12 50 तो 81.5 ऑप्शन नंबर ए। तो 81.5 ए बी सी के औसत अंक थे। वन 128 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक कार्यालय में कार्यरत 100 कर्मचारियों की औसत उम्र 29 वर्ष है। 100 कर्मचारी हैं टोटल, उनकी 29 उम्र है औसत। कार्यालय में 2/5 भाग कर्मचारी महिलाएं हैं। 2/5 यानी कितना होगा 100 का 2/5 है। 2/5 क्यों अगर तुमने भी रहो 40% हो अगर ना भी रहो तो ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो 100 का 2/5 काट दो तो 5 पर 20 दूनी 40 तो 40 यानी 100 में 40 कर्मचारी जो हैं महिलाएं हैं एवं पुरुषों एवं महिलाओं की औसत उम्र का अनुपात 5:3 है। कितना है 5:7 है, 5:7 है। महिला कर्मचारियों की औसत उम्र क्या है, द एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स। जो एवरेज एज है ना 100 वर्कर्स की इन ऑफिस वो 29 वर्ष है और 2/5 पार्ट ऑफ वर्कर्स इज वुमेन है एंड द रेशियो ऑफ एवरेज एजेज ऑफ मैन एंड वुमेन इज 5:7 रिस्पेक्टिवली। द एवरेज एज ऑफ वुमेन वर्कर्स इज, तो कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे इसको। कर्मचारी कितने हैं 100 कर्मचारियों की औसत उम्र कितनी है 29। देखो 100 कर्मचारियों की औसत एवरेज जो है 29 है, 29 वर्ष है, तो टोटल कितनी होगी। एवरेज में यही तो होता है संख्या कितनी है और एवरेज कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल कितना हो गया 2900, टोटल 29 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्यालय में 2/5 यानी 40 क्या है फीमेल, यहाँ पे 40 तो फीमेल हैं और तो 100 में 40 गए 60, तो 60 के बच गए मेल, तो 40 फीमेल हैं 60 मेल हैं, ठीक है। अब पुरुषों तथा महिलाओं की औसत उम्रों का अनुपात कितना है 5:7। तो अब ये अनुपात है ना, मैंने इसको मान लिया 5x और 7x इनकी औसत उम्रों का अनुपात है। अब मेल की है 60x है, 60 आदमी है और इनकी औसत उम्र कितनी है 5x है, पुरुषों की 5x है और फीमेल कितनी है 40 हैं और इनकी औसत उम्र कितनी है 7x है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी यार 6 पंजे 300x हो जाएगी मेल की प्लस 4 से 28 280x या किसकी हो जाएगी फीमेल की, और टोटल कितनी है इन दे रखी है 2900। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 300 280 580x इक्वल टू 2900। तो 580 से काटेंगे 5 पे कट जाएगा ये, क्योंकि 58 का आधा होया कर 29, तो x की वैल्यू आ गई 5 और हमने के औसत उम्र क्या मानी थी 5x और 7x मानी थी, तो 5 25 5 7 35। तो महिलाओं की बूझ रखी है, महिला वाला सेकंड है, तो 35 साल जो औसत उम्र है फीमेल की आ जाएगी। क्लियर, इस प्रकार से आपने करना है, यो बिल्कुल ईजी है, एक बार दोबारा देख लो ध्यान से। अब आगे एवरेज में ही 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, मीन मीडियन मोड। एक तो होता है मीन मध्य, एक होता है मीडियन माध्यिका, एक होता है मोड
मोड होता है बहुलक। ये आपने 10वीं क्लास में 14 चैप्टर था तो उसमें आया करते, ये मीन मीडियन मोड, ठीक है। क्या होते हैं ये? मीन जो होता है ना, मीन जो होता है, माध्य, माध्य एवरेज ही होता है भाई। माध्य को मैं एक प्रकार से औसत या एवरेज कह सकता हूं। यानी सभी संख्या, जितनी संख्याएं दे रखी हैं सभी संख्याओं का जोड़, सम, और जितनी संख्याएं हैं टोटल नंबर ऑफ, जो भी आंकड़े दे रखे हैं वो सभी संख्याओं का जोड़ और टोटल नंबर जितनी संख्याएं हैं, ठीक है। मीन वो हुआ है और एवरेज भी वो है, मीन एवरेज भी कैसे का। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, इसका मीडियन क्या है? तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 3, तो ये इसका मीडियन है। जैसे ये अरेंज भी नहीं होती, जैसे संख्या मिल गई 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, तो इसका मीडियन कौन सा होगा? तो 5, 5 या 9 है ये मान लिया, तो इसका मीडियन क्या होगा? या 10 होगा। इतनी ये संख्याएं हैं, इनका मीडियन क्या होगा? तो सबसे पहले इनको अरेंज करना होता है सीक्वेंस में, 1 2 7 8 9 10, इसको अरेंज कर लिया, फिर इसमें जो बीच वाली संख्या होगी 7, वो इसका मीडियन होगा, ठीक है। बहुत सारी संख्या दे सकता है, पहले उनको अरेंज करते हैं असेंडिंग टू, वो मतलब 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन बीच वाली संख्या होती है, बस ये होता है। फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले इनके अटपटे होया करें, वैसे हो जाओ। और मोड क्या होता है? मोड होता है बहुलक है, यानी कौन सी संख्या सबसे फालतू आई, जैसे 1 2 2 3 3 3 4 5, तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है? 3 आ रही है, तो यो इसका मोड होया करे बहुलक, तो इसका मोड जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज यानी मीन निकालना है इनका, मीन यानी माध्य। तो माध्य निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स बटे में एफ, ठीक है। यहाँ पे इसने एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। एक्स क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है 1 2 3 4 और 6। एफ क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8 और 10। तो हम एफ एक्स निकालेंगे पहले। तो एफ एक्स निकालेंगे तो एफ और एक्स की गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 छीक 18, 8 चौक 32 और 6 दाए 60। अब इनको जोड़ लेंगे, 60 32 और 18 50 और 10 60 60 120। एफ एक्स आ गया 120 और एफ कितना है? ये है 10 और 20 और 10 30, तो 120 बटे में 30, तो काटेंगे कितना आ गया? 4। तो इनका जो मीन आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही है 130 वाला भी। सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स क्या है? 7 चौक 28, 3 दूनी 6, 9 पंजे 45, 7 8 56, 11 6 66, ये आगे। अब इन सभी को हमने जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं इनको। 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, ऐसा लगी 3, 2 और 4 2 6 और 5 11 और 6 17 और 3 20। ये आ गया हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ कितना है? 4 2 6 और 5 11, 11 11 22 और 7 29, तो 29 से हम इसको भाग दे देंगे, तो कितने पे जाएगा? ये 7 पे चला जाएगा। 7 नहीं 63, 7 दूनी 14 और 6 20, तो 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, क्योंकि 203 हो जाएगा 7 पे जाओगा तो 6 पे जाओगा। यो इसको भाग कर लेंगे 201 को, 29 6 पे जाएगा। 6 निम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, तो कितना बच गया? ये 26 बच गया। तो अब फिर पॉइंट लगा के 0 चढ़ा देंगे, 260, तो ये कितने पे जाएगा? अब 9 पे जाएगा। 9 निम कैसी? 9 दूनी 18 और 8 26, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो यही रहेगा। तो 6.93 इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। 6.93, यानी यही है। इसने x दे रखा है और f दे रखा है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, यानी एफ एक्स ही गुना करेंगे और फिर उसको f से भाग दे देंगे, ये मीन होता है। बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो 100, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 क्या दे रखा है?
इनका फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन टर्म्स इज 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसने दे दिया आंकड़ों का औसत दे दिया अब की बार, और इसमें तो एक बीच की वैल्यू बूझ ली पी, ठीक है। उसमें सारे फ्रीक्वेंसी की एफ सारे दे रखे थे और उसने एवरेज बूझ रखा था, लेकिन इसने पहले एवरेज दे दिया, तो कैसे करेंगे हम? तो एक्स एफ, तो पहले निकालेंगे हम एफ एक्स बटे में एफ, वही फॉर्मूला होता है मीन का या एवरेज का, एफ एक्स बटे में एफ, ठीक है। तो एक्स और एफ तो कैसे निकालेंगे? इनकी यहीं पे गुणा कर लेते हैं, एफ एक्स की 10 छिका 60, 15 दाएं 150, और ये क्या है 20 पी, 20 पी, और ये 250, और ये आ गया 35 8 280। अब इन सभी को एफ एक्स, ये जो निकाला हमने एफ एक्स है, इनको जोड़ देते हैं। 150 और 60 210, 210 और 250, 25 21 46, 46 और 28, 46 और 28, ये आ गया 74 740। तो ये आ गया 740 प्लस में ये 20 पी नहीं जोड़ा तो 20 पी, 740 प्लस में 20 पी इक्वल टू एफ, ये आ गया एफ एक्स हमारा। अब एफ और निकाल लेते हैं, एफ कितना है 6 और 10 16, 16 और 10 26 और 8 34, 34 प्लस में ये पी हो रहेगा 34 प्लस पी, एफ एक्स बटे एफ, इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी क्वेश्चन में 21 इक्वल टू 21, ठीक है। अब ये प्रान चला जाएगा, 34 प्लस पी प्रान है तो 740 प्लस में 20 पी, और 34 की और 21 की गुणा करेंगे तो आएगा 714 प्लस में 21 पी, तो 21 पी में से 20 पी घट जाएगा तो पी बच जाएगा, और 714 में से 740 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 26, तो पी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 26 थी। क्लियर? 26। ये देखो ये आ गया 133 का। ये क्वेश्चन दूसरी टाइप का होता है, एवरेज का ही, आपने पढ़ा भी होगा पहले कभी। ये क्या है? ये क्लास इंटरवल होता है और ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और यहाँ पे दे रखी है इसने फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 8 और 2, ये दे रखी है। ये जो क्लास इंटरवल होता है, ये क्लास इंटरवल, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का जो बीच का होगा ना वो x होता है, वो x होता है। 0 और 10 के बीच में क्या होगा 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, और 30 और 40 के बीच में 35, और 40 और 50 के बीच में 45। तो ये हम x निकाल लेते हैं और अब हम एफ एक्स निकाल लेंगे और f से भाग दे देंगे। एफ एक्स ये हो गया 5 दूनी 10, 15 तिये 45, 25 15 125, 35 18 280, 45 दूनी 90। इनको अब जोड़ लेंगे तो 280 और 90 370, और 125 और 45 170, तो 300 ये 125 और 45 170 और 180, 180 ये है और 280 ये 370 ये है, टोटल जोड़ देंगे इसको 550 आ जाएगा। एफ एक्स आ गया हमारा 550, और एफ कितना है 5 और 5 10 और 10 20, तो 550 बटे 20, 055 बटे 2 कितना आ गया 27.5, तो 27.5 जो आ जाएगा वो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये क्लास इंटरवल में बीच वैल्यू इन दोनों के जो बीच का होता है वो x होता है। और जिसने 10वीं क्लास में के क्वेश्चन ध्यान होंगे तो उसका ध्यान भी होगा भाई। ये क्वेश्चन 134 क्या बताना है? मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है मीडियन। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और मीडियन बीच वाली संख्या बता दो। असेंडिंग में डिसेंडिंग में देखो क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है 2 2, तो 2 लिखा फिर 2 लिखा, 2 के बाद क्या दे रखा 3, फिर क्या है 4, इसके बाद क्या 5 है 6 है 7 है 8 है, तो 5 है 6 है 7 है 8 है, फिर 9 भी है 10 भी है 11 भी 12 भी, 9 10 11 12 ये दे रखे हैं। क्लियर? अब इसको काटते जाओ, शुरू के काट लो 4, लास्ट के काट लिए मैंने 4, ये काट दो ये काट दो। 6 और 7 के बीच में क्या होता है 6.5, तो इनकी जो मीडियन होगी माध्यिका होगी वो 6.5 होगी।
6.55, तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और फिर हमने जो बीच का होगा वो मीडियन होगा। 135, मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर 24 को ये आंकड़े दे रखे हैं, इनका जो इनकी जो माध्यिका दे रखी है वो 24 है। इन अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको, इनका मीडियन कितना है 24। तो ये देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ये पहले इसने लख रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, हमने लिखने की जरूरत को ना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना, तो इसका एवरेज निकालेंगे कितना है। देखो शुरू के 3 काट लिए मैंने, लास्ट के 3 काट लिए, फिर ये काट लिया, फिर ये काट लिया, ये दे दिया 2। तो इनके बीच में क्या है, ये है x+3। x+3 मैंने को माध्यिका x+3 है, लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखी कि 24 है मीडियन, तो 24 के इक्वल टेक दिया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 24 - 3 21। तो ऑप्शन नंबर बी, x की वैल्यू हमने बतानी थी। समझ गए। हमने असेंडिंग ऑर्डर में टेकन की जरूरत कौन है, क्योंकि इन्हें पहले लिख रखा है नंबर इज रिटन बाय असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें तो पहले हम मीडियन काट लेंगे, जो बीच का ये x+3 मीडियन आया था, लेकिन क्वेश्चन में 24 दे रखा था। तो x+3 इक्वल टू 24, x की वैल्यू काट ली 21। और ये x+3 इक्वल टू 24 ना, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। अगला देखो, अगला भी सेम है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखे हैं, इनकी माध्यिका 26 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो शुरू के 4 काटे, लास्ट के 4 काट दिए, 1 2 3 4, 4 काट दिए मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिया। फिर हमने यो काट दिया, यो काट दिया, x+4 आ गया। x+4 की वैल्यू कितनी है 26, तो x इक्वल टू कितना आ गया 26 - 4 22, तो 22 आ जाएगा। ये भी सेम है, 4 काट दिए, लास्ट के 4 काट दिए, इनके बीच में x+3 है, x+3 21 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। यही है क्या, नहीं भाई एक और रह गया था, 21 मैंने वो छोड़ दिया, काटने में 18 रह रहा, लिखने में देखो 1 2 3 4 काटे, 1 2 3 4 काट दिए, एक काट दिया, एक काट दिया, x+2 है, x+2 इनका मीडियन है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 21 है इनको, इनकी माध्यिका। तो x की वैल्यू 21 - 2 19, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 138 क्या दे रखा है, देखो ये संख्याएं दे रखी हैं, इन और इनकी माध्यिका ज्ञात करनी। यदि 7 के स्थान पर 14 कर दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमने 7 का हिसाब करनी, फिर 7 की जगह 14 लिखना है। देखो क्या क्या दे रखा है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले तो 1, इसके बाद क्या है 6 7 8, निशान लगा लेना क्योंकि भूल जाओगे कौन सा ले लिया कौन सा नहीं। 9 11 12 15 ये है। तो इनकी हमने क्या निकालनी है माध्यिका, तो माध्यिका निकाल लो इनकी। पहले तो 3 काट दो, 3 काट दिया। 8 और 9 के बीच में कितना है 8.5। अगर हम 7 लेते हैं तो 8.5 मीडियन आ जाएगा या माध्यिका आ जाएगी। इब्नू का 7 की जगह 14 लो, तो 1 6, इब 7 हटा दिया, 7 की जगह 14 लेना है, 11 12 यार 14 ले लिया और 15। अब 3 ये काट दिए मैंने, 3 ये काट दिए। 9 और 11 बीच में क्या है 10, तो 7 के स्थान पर 14 लेंगे तो 10 माध्यिका आ जाएगी। तो 8.5 और 10 राइट आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सेम है। अगला देखो 141, ये आप खुद कर लेना दो। क्वेश्चन नंबर 141 देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। शुरू की 3 संख्या है ना, उनका जो एवरेज है वो चौथी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बता रखा है। टोटल 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं और सभी का औसत कितना है 12। देखो 4 संख्याएं हैं और सभी का औसत कितना है 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 चौक 48। टोटल हो गया 48। अब क्या दे रखा है, पहली 3 संख्या होगा और चौथी संख्या 2 गुना है। तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है। ये चौथी संख्या मान ली मैंने x, इन इसका 2 गुना है, इसका x का 2 गुना कितना है 2x। 2x क्या है, इन तीनों संख्याओं का औसत, इन 3 संख्याओं का औसत।
मान लो 2x है, ये 2x इनका एवरेज है। अब 2x ये मान ली, मैंने 2x ये मान ली। टोटल कितनी है 6x, 6x है टोटल, और संख्या कितनी है 3, तो इनका औसत कितना आ गया 2x, तो आ गया ना 2x। तो x फोर्थ जो संख्या मानी थी वो मैंने x मानी थी, इनका औसत 2x माना था। अगर तीन संख्याएं 2 2 है ना, तो इनका जो औसत है वो 2 ही रहना है। तो जो संख्याएं हैं मैंने 2x मान ली, 2x 2x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। 6x को 3 से भाग करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा। यानी ये क्या है, यो है तीन संख्याओं का औसत। और ये चौथी संख्या से दोगुना है, तो चौथी संख्या मैंने x मान लिया 2x है, ठीक है, समझ गए अब। तो इन्हें बुझी चौथी संख्या क्या है, तो x की वैल्यू बतानी है हमने। तो इन ये देखो ये क्या है, तीनों 2x 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 और x, तो ये कितना हो गया 7x, 7x हो गया। 7x इक्वल टू ये कितना है टोटल, ये है 48, ये कितना है 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/7। इसने क्या पूछा है, चौथी संख्या क्या था, चौथी संख्या क्या थी x थी, तो x की वैल्यू हमारी 48/7 आ चुकी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, क्या दे रखा है, तीन संख्याएं इस प्रकार से हैं कि दूसरी संख्या जो है ना वो पहली संख्या की दुगुनी है, ठीक है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या जो है वो पहली से तो दुगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो बड़ी संख्या बताएं। यहाँ पे तीन संख्याएं दे रखी हैं, कितनी संख्याएं हैं 3, तो पहली दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं। दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या ना वो पहली की दुगुनी है, पहली मान ली मैंने x, तो पहली की दुगुनी कौन सी है, दूसरी संख्या, लो भाई 2x। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी कैसे मानना पड़ेगा, हमने मानना पड़ेगा तीसरी संख्या से 3 गुनी, या x मान ली या x मान ली या x मान ली। कैसे, देखो पहली दूसरी तीसरी क्या दे रखा है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है, या मान ली मैंने पहली संख्या से 2 गुनी है, या 3x मान ली, 3x मान ली मैंने पहली संख्या, और इसकी दुगुनी है दूसरी संख्या, तो 6x या होगी। और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो या दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या से 3 गुनी है और या इसकी 2 गुनी है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया ना। तो इस प्रकार मानना है, ये मानना है। मैंने मान ली पहली संख्या थी 3x, पहली संख्या से 2 गुनी है दूसरी संख्या, तो यह होगी 6x। और तीसरी संख्या से 3 गुनी है दूसरी संख्या, तो इसकी है 3 गुनी, तो यह मान ली 2x। ये आ गया भाई। और तीन संख्या का एवरेज कितना है 44, ये तीन संख्याएं हैं और एवरेज है 44, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132। ये भी यहाँ पे कितनी है तीनों, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो ये कितना हो गया 11x। 11x की वैल्यू कितनी है 132। ये 11x के इक्वल 132 क्यों टेक रहे हैं, क्योंकि देखो ये संख्या जो है तीनों संख्या का जोड़ ये टोटल के बराबर होया करे, ठीक है, क्योंकि ये तो एवरेज था और टोटल 132 था। हमने तीनों संख्या एज्यूम कर ली कि 3x 6x 2x थी, इसीलिए 11 से काटेंगे इसको, तो ये 11 गुणा 12 होता है 132, तो 12 पे कट गया। अब इसने बड़ी संख्या पूछ रखी है बड़ी, तो इसमें इन तीनों में से बड़ी कौन सी है 6x है, तो 6 गुणा में 12, तो 12 6 72, तो बड़ी संख्या क्या है 72 है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 143, पहले तीन संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का 3 गुणा है। यदि इन सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो चार संख्या का औसत क्या है, चार संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या है 5, तो टोटल कितना हो गया 20, ठीक है। अब चार संख्याएं हैं 1 2 3 4, चौथी संख्या का 3 गुणा है, चौथी संख्या x मान ली, इसका 3 गुणा है या 3x मान लिया, इनका एवरेज तीनों संख्या का एवरेज 3 मान लिया, तो 3x मान लेंगे हम। इनको जोड़ो तीनों को, 3 तिया 9, 9x बटे में 3 कराएंगे तो 3x आना है। तो इन तीन संख्याओं का ना एवरेज निकालोगे तो 3x आओगा, और वो 3x चौथी संख्या का 3 गुणा है ना, बस ये बात है। अब देखो क्या आगे, अब टोटल संख्या इन यो मान गया या 3x है, या संख्या या 3x है या 3x है या x है, 3 3 9 और एक 10x, 10x मैंने को टोटल 10x है, लेकिन ये का 20 है, तो 10x की वैल्यू 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब क्या बुझ चौथी संख्या बुझ रखी, तो x की वैल्यू कितनी है 2, ऑप्शन नंबर सी। आया सबको समझ में।
सेम सवाल है ये, सेम। तो 144 का आप खुद से कर लेना। सेम सवाल है, तीन संख्या का और से पहली दूसरी तीसरी की अरेंज कर लेना। ये भी सेम है 145 का भी। इसमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या अंतर निकालना, ये भी सेम है। सेम वो जो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना उससे पे है, ये भी सेम है। ये भी सेम है। एक एक तो करवा दूं मैं, दो तीन तो आप कर लियो खुद से। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की तीन गुणी है। देखो यहाँ पे तीन संख्या का औसत कितना, पहले तो तीन संख्या है इनका एवरेज है 114, तो टोटल कितना आ जाएगा 342 है। ये 14 दिए 42, तीन एकम तीन, टोटल ये आ गया। ये तीन संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की तीन गुणी है। दूसरी संख्या पहली की तीन गुणी, पहली मान ली एक्स या मान ली तीन एक्स, तीन गुणी होगी। तीसरी संख्या पहली संख्या का 3/4 है। जो तीसरी संख्या है वो पहली का इसका 3/4 है, यानी या आप ये ना 4 माननी पड़ेगी और या 3 हो जाएगी, और या इसका 3 गुना हो जाएगी तो या 12 हो जाएगी। तो 3 4 12 इस प्रकार माननी पड़ेगी आप इन्हें। या सबसे पहले हमने देख सका, हाँ जो थर्ड नंबर है वो इस 3/4 तो फर्स्ट नंबर। तो यार पहली है ना इसका 3/4 है, या तीसरी संख्या तो 4 से 4 कटा कर है, तो यार 4 लिखना है, यार लिखना 3 है। ये जो 3 बच गया ना, या तीसरी हो गया, ये 4 से 4 कटा ना, यानी पहली संख्या 4x है। तो पहली संख्या 4x माननी है और तीसरी संख्या है 3x है। और पहले की तीन गुणी है, पहले की तीन गुणी 12x कौन सी है, दूसरी संख्या है। ये टेक दो 12 और 4 16 और 3 19, 19x का मान कितना 342। ये 19 से कट रहा है, ये 19 से कट रहा है, 19 से 18 कट रहा है, ये 18, 19 से कम 19 बच गए 19 18 152। हाँ तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 12x है, तो 12 गुना 18 कर लो, 12 गुना 18 216 होया करे। ऑप्शन नंबर बी। सारे सवाल सेम है, ऊपर वाले भी सेम है, 149 का सेम है। इसमें तीसरी संख्या बतानी, जो मैंने बेग रहा था ये वो है। एक बार यो करा देता हूँ, थोड़ा सा सेम है वैसे तो, आपसे क्या बताना हो। तीन संख्या का औसत कितना है 40। पहली संख्या जो है अन्य दोनों के योग का 1/3 है, तो पहली संख्या बताओ। तीन संख्याएं हैं, इनका एवरेज है 40, तो टोटल कितना आ गया 120। तो पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का कितना है, अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, यानी पहली संख्या है और दूसरी और तीसरी है। पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है, तो इनका योग का 1/3 है पहली संख्या। तो यार कोई संख्या होगी तो 3 से 3 घटेगा, यानी दूसरी और तीसरी का योग कितना है 3x, और पहली क्या है x। ठीक है, इस प्रकार से करना है ये, यानी या फिर 3x माननी है, दूसरी और तीसरी का जोड़ 3x और x। देखो अब इसको पुट ऑन करोगे ना आप, क्या दे रखा है अन्य दो के योग का 1/3 है, इसका 1/3 करना एक बार, तो 3 से 3 काटोगे x बच गया ना, तो x लिख दे, तो इस प्रकार मानना होगा ये। अब क्या दे रखा है 3x और x, इन दो का जोड़ है और या और जोड़ तो टोटल 4x हो गया। 4x की वैल्यू कितनी है 120, तो 4 से काटेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 30। इसने क्या पूछ रखा है, पहली संख्या x की वैल्यू पूछ रखी थी, तो 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सेम है। तीन संख्या हो तो पहली संख्या अन्य दो संख्या का योग का 3/8 है, तो यानी दूसरी और तीसरी है ना वो 8x होगी, और पहली जो होगी वो 3x होगी, क्योंकि इसका 3/8 करूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा, पहली संख्या 3x आ जाएगी। तो 8 और 3 11, 11x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तीन संख्या का औसत 22 दिया 66, तो 11 की वैल्यू 66 है, 6x का मान आ गया 6, तो पहली संख्या बूझ रहेगी, तो 6 तिये 18, 18 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। यो भी सेम है, खुद से कर सकते हो भाई। पहली दूसरी और तीसरी का योग कितना 2/11 है, तो या 11x मान ली या 2x मान ली। इसका अगर 2/11 करूंगा तो 11 से 11 कट जाए, 2x पहली आ जाएगी, तो यह 11 मान ली, दूसरी और तीसरी 11x होगी। जो नीचे होया करे ना वो होया करे, ठीक है। तो यो कितना 11 और 2 13x इक्वल टू तीन संख्या का औसत 26, 26 से 78 है, तो 13 6 78, x की वैल्यू आ गई 6, पहली संख्या बुझ जाएगा, तो गुणा 6, 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर डी।
ये देखो क्या दे रखा है 153 का। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। तीन संख्याएं हैं भाई। तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है और पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी। तीसरी दूसरी संख्या है ना जो इस तीसरी की दोगुनी, तो या मैंने मान ली x, तो तीसरी की दोगुनी होगी तो 2x। अब दूसरी संख्या की दोगुनी कौन सी है? पहली, तो यह होगी 4x। दूसरी की दोगुनी यह होगी और तीसरी की दोगुनी यह होगी। ठीक है। अब क्या कह रखा है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/12 है, यानी द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स इज 7/12। ये भी 4x है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/4। इसका क्या हो जाएगा? 1/2। और ये क्या है? ये तो एक है ही, 1/1 लिख लो चाहिए। इनका क्या दे रखा है? औसत। औसत कितना है? 7/12। 7/12। ठीक है। तो अब देखो इनको जोड़ लेंगे हम तीनों को। ये तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याएं हैं, ये व्युत्क्रम लिख दिए। इन संख्या का औसत, पहले तो हमने इन संख्या को जोड़ना पड़ेगा और फिर 3 से भाग करना पड़ेगा, तो वो व्युत्क्रम का औसत आ जाएगा, वो इक्वल टू 7/12 है। तो इन संख्या को जोड़ेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 आ गया, तो 1 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 4, तो 7/4 आ गया। 7/4 और तीन संख्याएं, तो नीचे गुणा में 3 आ जाएगा इसका। क्यों आया? कोई भी संख्या, मान ली तीन संख्या, कोई भी संख्या है, औसत निकालना हो, औसत निकालना हो, तीन संख्याएं 5 6 7, इन संख्या का औसत निकालना है, तो तीनों जोड़ाएंगे आप ही। 6 और 5 11 7 18, 18 बटे में 3 लिखा करा, 6 आ गया। इसी प्रकार ये संख्या 1/4 1/2 1, इन जोड़ूंगा मैं तो 7/4 आ जाएगा, और भाग में 3 कर दूंगा तो नीचे 3 आ जाएगा। तो 7/4 गुणा में 3, इसकी वैल्यू कितनी है? 7/12। 7/12 है। तो इससे ये कितना कट जाएगा? सेम ये कट जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या था? या संख्या 4 थी एक्चुअल में भी, या 2 थी और या 1 थी। क्लियर? ये सवाल है। अरे कुछ भी कौन है यार, क्या है? तीन संख्याएं हैं, ये संख्या तीन संख्या, ये 4 2 1 है, 4 2 1 तीन संख्याएं हैं, इनके व्युत्क्रम मान जोड़ू मैं। इनके व्युत्क्रम क्या हुए हैं? 4 का 1/4, 2 का 1/2 और 1 का 1/1 है। इनका व्युत्क्रम है, इनका व्युत्क्रम ये होगा, और इनका औसत। औसत का मतलब सभी संख्या का जोड़ बटे में टोटल संख्या। ये सारे जोड़ दी तो 7/4 जोड़ा हो इनका, और इनका औसत काट दू तो भाग में 3 कर दूंगा, तो 7/12। तो 7/12 ही वैल्यू 7/12 ही है, यानी एक्चुअल में वे संख्या 4 2 1 की थी। 154। क्या दे रखा है? तीन संख्याओं का औसत 58 है। पहली संख्या तीसरी संख्या 3/4 और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 24 अधिक है। तो पहली और दूसरी संख्या के मध्य कितना अंतर होगा? कैसे करेंगे? तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या, सबसे पहले तो तीन संख्याएं हैं और एवरेज कितना है? 58। तो टोटल कितना आ जाएगा? 58। तीन कितने होते हैं? 174। ठीक है। ये तीन संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी। क्या लिख रखा है? पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का 3/4 है। पहली संख्या तीसरी संख्या का 3/4, यानी तीसरी संख्या क्या है? 4। तीसरी संख्या 4x और पहली संख्या है 3x। ठीक है। ये तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या से 24 अधिक है। तीसरी संख्या, ये 4x - 24 लिख दूं मैं इसको, तो यार इससे दूसरी और तीसरी का डिफरेंस कितना आ गया? 24 का आ गया ना, 24 का। यहाँ पे x की जगह आप वैल्यू रख लो कोई भी। मैंने टेक ली 7, 7 टेक लिया है, या कुछ भी टेक लो, कोई दिक्कत को ना। देखो यार टेक ली मैंने 7x की जगह 7 टेक लिया। 7 चौक 28, 28 में तो 24 के कितने बज गए? 4, 7 चौक 28। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 24 का। तो यह है कि तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 24। तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। या कितनी है? 4x। क्लियर?
अब क्या होगा, इन तीनों को जोड़ लो, इन तीनों का जोड़ कितना है 4 4 8 3 11 x माइनस 24, मैनू को टोटल जोड़ तीनों संख्या हुआ इतना, ये का टोटल 174 है। तो 11x इक्वल टू 174 और 24 जोड़ देंगे 198 आ जाएगा, ये 11 से काटेंगे तो 18 पे कट जाएगा, 11 गुना 18 198 होया करें। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब इसने पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या के मध्य कितना अंतर होगा, तो पहली और दूसरी के मध्य बताना है। तो 18 तिये 54 और 4 18 18 चौक 72 माइनस 24, तो ये कितना आ गया 12 में 4 गए 8 7 6 में से 2 गए 4, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 6 का। तो इनके मध्य कितना अंतर हो जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आया समझ में। अगला देखो 155 क्या दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट है क्या है, देखो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रमागत होता है, क्रमागत संख्याएं यानी कंजुगेटिव नंबर्स, कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। एक क्रमागत संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्याएं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। मान लो 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं को अगर मैं औसत काट दूं तो कैसे काट दूंगा, 1 से 1 काट दूंगा, इनके बीच में क्या है औसत के, इसका 2.5। ये मैं एक संख्या और बढ़ा दूं, 5 लिख दिया मैंने, ये भी इसका औसत क्या होगा, 2 ये काट दिए 2 ये काट दिए, कितना औसत हो गया इसका 3। यानी एक संख्या बढ़ाने से औसत कितना बढ़ 0.5। क्रमागत यानी कंजुगेटिव मतलब लगातार संख्याएं, अगर एक मैं कंजुगेटिव या क्रमागत संख्या बढ़ाऊं हूं तो 0.5 बढ़ जाएगा। ये मान लो मैं यहाँ 6 लिख दूं, एक और बढ़ा दूं मैं, 1 2 3 4 है, ठीक है, इनका कितना आ गया 2.5। अगर 5 लिख दूंगा तो कितना आ गया, इससे ये कट जाए, 2 से 2 3 आ गया, ये भी एक और लिख दिया 6, 2 से 2 कट गए, ये भी इसके बीच में कितना 3.5, अब कितना आ गया 3.5, कितना बढ़ गया 0.5। यानी कहने की बात ये है, कितनी भी संख्याएं हो, अगर एक एक कंजुगेटिव नंबर या एक पूर्णांक बढ़ेगा आगे तो 0.5 बढ़ जाएगा, 0.5 एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर सम संख्याएं हो जैसे 2 4 6 है, 2 4 6 है, इनका एवरेज कितना है 4, इनका एवरेज 4 हो गया। अगर मैं एक संख्या बढ़ा दूं एवरेज में नहीं, एक संख्या वैसे बढ़ा दी, 4 संख्याएं होगी, इनका एवरेज कितना, इससे ये काट दिया इससे काट दिया, इनके बीच में क्या है 5। अब क्या हो गया 5, अब 2 4 6 8 ले रखी थी, अब मैंने 2 4 6 8 1 10 और ले लिया, अब इनका कितना आ गया रेशो 6। यानी मैं एक सम संख्या बढ़ाऊंगा ना, एक सम संख्या, तो जो औसत बढ़ेगा वो 1 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार विषम का होता है, 1 3 5 है, इनका एवरेज कितना है 3, एक और संख्या बढ़ा दी 7, इसे एक कट गया इससे कट गया, कितना आ गया 4, 3 था पहले ही 4 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। यानी विषम संख्या में भी एक पूर्णांक में आगे बढ़ाऊं हूं तो फिर क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, बस ये बात है 3, ठीक है, समझ गए ना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, 5 संख्याएं कोई भी क्रमागत, तो उनका n है, यदि अगला एक पूर्णांक भी शामिल कर दिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो एक और पूर्णांक ऐड कर देंगे, क्रमागत संख्याएं हैं तो कितना बढ़ जाएगा 0.5, 0.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n क्रमिक संख्याएं हैं, कंजुगेटिव नंबर हैं, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं बढ़ा दूं तो 0.5 और 0.5 कितना बढ़ जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, टोटल कितनी की हो जाएगी 1 की, यानी 2 अगली संख्या ऐड कर रहे हैं हम। आया समझ में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 लगातार प्राकृत संख्या का औसत k है, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं ऐड कर दें, 2 प्राकृत संख्याएं ऐड करते हैं यानी कंजुगेटिव ऐड करते हैं, तो 2 में कितना बढ़ जाएगा 1, 0.5 और 0.5 2 बढ़ जाएंगे, यानी टोटल मिला के 1 बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 158 देखो 20 संख्याएं थी भाई, 20 सम संख्याओं का औसत कितना था 63, हमने निबेरा कौन सी 20 थी, ये अगली 5 सम संख्या और जोड़ दें तो औसत कितना हो जाएगा, देखो 5 सम संख्या जोड़ी है तो एक सम संख्या जोड़ने पर कितना बढ़ा था 1, तो 5 बढ़ गई तो 5 बढ़ जाएगा, 63 था तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्या का औसत ए है, क्रमागत थी और सम संख्याएं थी, अगली 7 सम संख्याएं को शामिल कर दिया जाए
तो सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहले ए था, ये 7 सम संख्या बढ़ी तो 7 बढ़ जाएगा, तो a + 7 क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। यानी आपको ये 3 क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक होते हैं ये, बस कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आते, अब आपको आ जाएंगे अच्छे से। विषम संख्या a है, 3 बढ़ गई तो a + 3 हो गया विषम संख्या में। ये भी सेम है, 7 विषम संख्या बढ़ जाए, 31 था, 31 और 7 है। देखो 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 देखो, जल्दबाजी ऐसे नुकसान कर सकती है। क्या दे रखा है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी मिला लिया जाए, 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी मिला लिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 31 है, तो 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्रमागत हैं, लगातार हैं विषम संख्या, उनका औसत 31 है, यानी 3 हटा दी, या जो संख्या है या 31 है, रियो इनका एवरेज है। अब नु कब है, 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को मिला लिया जाए, या मिला ली, या कौन सी विषम संख्या 29 है, या मिला ली, या कौन सी है 33 है, तो अब नया औसत क्या होगा, तो 29 31 33 का औसत क्या होगा, 31 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अगली और पिछली मिला ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो औसत होगा वो रहेगा। चाहे या भी मिला लियो 27 है और 35 है, तो भी ये रहेगा, दो दो हट जाएंगे, 31 तो ये रहेगा। अगला देखो क्या दे रखा है, 7 विषम क्रमागत हैं, विषम संख्या का औसत a है। इन 7 विषम संख्या की अगली 4 और पिछली 3 विषम संख्या को मिला लिया जाए, तो इन 14 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखो 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं, ठीक है, अगली तो 4 मिलानी, अगली इन 4 मिला ली और पिछली इन 3 मिला ली, पिछली 3 मिला ली, 3 से यानी मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। अब इसका औसत क्या है, यो है, इब्नु कब है, इन 7 विषम संख्याओं की अगली 4 औसत यो था, एक संख्या और मिला लिया 8वीं, और पिछली 3 मिला ली, ठीक है। अब 3 से 3 ये तो कट गई, तो एक संख्या और बढ़ गई ना, ये विषम संख्या का औसत कुछ a है, तो एक संख्या बढ़ जा विषम में, तो क्या हो जाएगा, नया औसत a + 1 हो जाएगा। यानी 3 यार्ड बढ़ी थी, 4 यार्ड बढ़ी थी, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, एक संख्या यार्ड बढ़ जाएगी इस साइड में, इस औसत से इस साइड में बढ़ जाएगी, तो a + 1 हो जाएगा नया औसत। 163 क्या दे रखा है, ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और ये इन्हीं क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 8 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत 23/2 है। कितना है, 23/2। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है, ये बताना है। क्या दे रखा है, 8 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत है 23/2। तो 8 क्रमागत संख्या यानी 8 कंजुगेटिव इंटीजर्स यानी लगातार हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, तो उनका औसत है 23/2। 23/2 ने क्या 11.5, क्योंकि 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, तो 11.5 इनका एवरेज है। ये 8 कोई संख्या है, उनका एवरेज कितना है, 11.5, ठीक है। तो यहाँ की संख्या पाओगी 12, यहाँ की पाओगी 11, जब ये तो इनका बीच का यो 11.5 इसका रेशियो वो आया होगा औसत है। तो 8 लिखनी है हमने, एक साइड इस साइड बढ़ा लेंगे, एक साइड कम, एक साइड इतोड़ बढ़ा लेंगे, एक साइड इतोड़ इतोड़ इतोड़, ये 8 संख्याएं हो जाएंगी। देखो 4 और 4 8 संख्याएं टोटल, मतलब 8 9 10 11 12 13 14 15, ये संख्याएं थी रियल में। अब इनका एवरेज कैसे निकालते हैं हम, 3 काटी, तो इनके बीच का आ गया ना 11.5। तो ये क्वेश्चन है, इन्होंने क्या रखी है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो शुरू के 3 पूर्णांक के 8 9 10 है, इनका औसत क्या होगा, तो बीच वाला है 9, तो ऑप्शन नंबर डी, इनका जो औसत हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। क्लियर। ये देखो 164 m से प्रारंभ होने वाला, ये देखो दिखने में डरावने हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या दे रखा है, m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, तदनुसार m + 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ये कह रहा है कि m से प्रारंभ हो रहे हैं और उनका जो औसत है ना वो n है, ठीक है।
और m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना है, उनका औसत क्या है वो हमने बताना है। क्या दे रखा है, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। m से शुरू होगा, m, m+1, m+2, m+3, 5 लेने हमने, m+4, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। इनका औसत क्या होगा, एक यहाँ से काट लेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो क्या आ गया इनका औसत m+2। और इसने क्या रखी, औसत है n, यानी m+2 है, इसको n से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब क्या क्या इन आगे कि m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक, अब m+2 तो शुरू हुए हैं, m+2, m+3, m+4, m+5, m+6 और m+7, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्रमिक पूर्णांक है। इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या होगा, यहाँ से काट लेंगे एक एक, तो इनका औसत क्या होगा, तो इनके बीच वाला होगा। इनके बीच में क्या है, m प्लस में 4.5, क्योंकि 4 और 5 के बीच में क्या था, 4.5। ठीक है, तो अब हमने क्या बताना, इनका औसत बताना है। m प्लस 4.5 औसत है, लेकिन इसने तो ऑप्शन में कौन दे रखा है, यो नहीं दे रखा, तो कैसे निकालेंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, m प्लस 2 प्लस में 2.5 लिख सकता हूँ, तो 2 प्लस 2.5 ही तो हो गया, m प्लस 4.5 है। और मैंने यहाँ पे कही थी कि m+2 = n है, तो इस m+2 की जगह मैं n लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ गया, n+2.5 आ गया। अब ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो n+2.5 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, डाई को 5/2 लिख सकता हूँ, कैसे, 25/10, इसको काटोगे तो 5 25 5 2 10, 5/2 लिख सकता हूँ मैं इसको। मैं n+2.5 को लिख सकता हूँ n प्लस में 5/2। अब इसको करो 2n प्लस में 5, ये हो जाएगा 2n प्लस में 5 और बटे में 2, तो ये दे रखा है, तो 2n प्लस में 5 बटे में 2, ऑप्शन नंबर ए। आया सबको समझ में। अगला देखो क्या दे रखा है, 4 क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल उनके औसत से 48 अधिक है। 4 लगातार विषम संख्याएं हैं और उनका जो जोड़ है ना, वो उनके एवरेज से 48 अधिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का जोड़ बताना है हमने, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का जोड़ बताना है। तो 4 क्रमिक संख्याएं हैं, 4 लगातार विषम संख्याएं, मैंने मान ली कि x है, वह x है, कोई x से शुरू है, फिर x+2, x+4, x+6, तो ये क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ये मैंने x+2 क्यों लिया, x+1 क्यों लिया, देखो x की जगह मैंने मान ली विषम संख्या 1, अब x की जगह 1 टेक 3 बन जाएगी, x की जगह 1 टेक 5 या टेक 7, 1 3 5 7 विषम संख्या बनी। अगर मैं यहाँ x+1 लेता तो यहाँ 1 बनता, तो x+1 यहाँ 2 बनता, यहाँ x+2 लेता यहाँ कितना बनता, 3, तो 1 2 3 क्रमागत संख्याएं बनती। अगर कंजुगेटिव क्रमागत संख्या होती है ना, तो x+1 x+2 लेते हैं, और विषम और सम में x और x+2 x+4 x+6 इस प्रकार लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x और x+2 ये वाले लिए हैं, समझ गए होगे। तो ये 4 संख्याएं हैं, इन्हें क्या कहिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, इनका जोड़ क्या है, इनका जोड़ है 1 2 3 4, 4x प्लस में 6, 4 10 और 2 12, 4x प्लस में 12, ये तो योगफल हो गया। फिर कहीं उनके औसत से, इनका औसत क्या है, औसत काट लो, इसके बीच में क्या है, x+3, ये इनका औसत हो गया, तो अंतर माइनस x+3 कितना अधिक है, 48, तो 48 है, ये तो इनका जोड़ है और ये इनका औसत है, इनका अंतर 48 है। इसने क्वेश्चन में दे रखी है, हमने सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या जोड़ बताना है। तो 4x में से x गया 3x और प्लस के 12 माइनस के 9 प्लस के 9 बच जाएगा = 48, तो 3x = 48 में से 9 गया 39, 3 से काटेंगे तो 13, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 13, तो यानी ये संख्या थी 13, ये थी 15, ये थी 17, ये थी 19। ये मैंने कोई सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी या है, सबसे छोटी 13, तो 19 और 13 का जोड़ कितना हो गया, 32, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो सिली मिस्टेक कहाँ पे होगी, मैं दिखाता हूँ। सीधा 4 संख्या लिख दोगे विषम, तो x+2 लिख दोगे, x+4 लिख दोगे, x+6 लिख दोगे। ठीक है, इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 4x प्लस में 12 आ जाएगा। उनके औसत कितना है, x+3,
तो माइनस में x प्लस 3 लिख दोगे, उनका अंतर इन संख्याओं का योगफल का और उनका औसत का, औसत है इनका x प्लस 3, इनका अंतर कितना है 48, ऐसे लिख दोगे। फिर आप लिखोगे 4x में से x गया 3x और 12 3 15 इक्वल टू 48, 3x में से 48 में से 15 घटाओगे तो कितना बच जाएगा ये 33, 3 से काटोगे 11, x की वैल्यू आ गई 11, तो आप मानोगे ये 11, ये 13, ये 15 है, ये 17 है। आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 17 और 11 28, ये ऑप्शन लगा दोगे और मान लोगे ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑप्शन भी पाते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान से करना होता है। कहाँ पे मिस्टेक करी, देखो ये माइनस है, ये ब्रैकेट में है, इनका अंतर होगा तो ये -x और -3 होगा, यहीं से खेल बदलेगा भाई, तो ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से करना है। इसका आंसर 32 आएगा, ठीक है। अगला देखो, 4 लगातार सम संख्याएं व 3 सतत विषम संख्याओं का जोड़ है 211। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या से, सबसे छोटी विषम संख्या है ना, सबसे छोटी सम संख्या से 15 कम है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 4 तो लगातार सम संख्याएं हैं, 4 लगातार सम संख्याएं हैं और 3 लगातार विषम संख्याएं हैं और इनका जोड़ है 211। और सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 15 कम है। ट्राई ऑप्शन तभी डाल सको हो। सबसे छोटी सम संख्या कोई भी मान लो, इसमें कोई भी आप मान सकते हो। मान लो 34 सबसे छोटी सम संख्या मान ली मैंने, 34 सम संख्या है, ठीक है। और इसने क्या कही है, सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या से 15 कम है, तो जो विषम संख्या है वो 15 कम है 34 से, तो इससे 15 कम है, ये कितनी कम है 15, तो यानी विषम संख्या है 19 है। एज्यूम कर रहा हूँ मैं बस ट्राई ऑप्शन देख के। और 3 लगातार हैं तो 19 है, 21 है और 23 है। और 4 लगातार सम संख्याएं, सबसे छोटी मैंने 34 मानी, 36, 38 और 40 है। अगर इन सारे इनका और इनका जोड़ अगर 211 आ रहा है तो हमारा आंसर है, मतलब सबसे छोटी सम संख्या वो है 34 ही है। अगर एक बार जोड़ के देखें तो कितना आ गया, ये कितना है, ये 70 है, 70 40 110 और 38 कितना आ गया 148, तो यो है। अगर इसको जोड़ें 23 और 21 44 और 19, ये इसको जोड़ दो पहले, 40 और 63 ये है, तो 8 3 11 से 10 11 1 1 2 211 आ गया। इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या क्या है 34 ही है। ये तो ट्राई ऑप्शन। अब मेथड से करते हैं कि कैसे करेंगे मेथड से। इसी से क्वेश्चन कई बार मेथड ना आवे एक्स मान के, तो आप इन ट्राई ऑप्शन तक भी चेक कर सका क्वेश्चन आना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अब देखो तो कैसे मानेंगे, देखो 4 सम संख्याएं लगातार, मैंने मान ली कि x है सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या है x, तो x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6, 4 संख्या ये हैं, ठीक है। और 3 विषम संख्याएं का जोड़ है, तो सबसे छोटी विषम संख्या है ना, वो सबसे छोटी सम संख्या से 15 कम है, तो यह सबसे छोटी सम संख्या तो इससे 15 कम है, तो विषम संख्या जो होगी पहली वो होगी x माइनस 15 होगी, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या से सबसे छोटी विषम संख्या 15 कम है, तो x माइनस 15 पहली संख्या विषम संख्या यह होगी, 3 लेनी लगातार, तो x माइनस 15 x माइनस 13 और x माइनस 11, तो ये 3 विषम संख्याएं आ जाएंगी। अब कई नु कहेंगे कि या कहियो समझ में ना आवा कि यार x माइनस 15 यार x माइनस 13 क्यों लिखा, x माइनस 17 क्या क्यों लिखा, x माइनस 19 क्या क्यों लिखा। तो देखो x एज्यूम करता हूँ मैं, x मान लिया मैंने 20, x की वैल्यू मैंने मान ली 20, तो ये 20 मान ली, 20 मान ली, तो 20 में से 15 गया 5, 20 में से 13 गया 7, 20 में से 11 गया 9, देखो 5 7 9 बढ़ रही है ना। और अगर मैं यार 17 मानता तो ये होती 5, 20 में से 17 गया 3 और 20 में से 19 गया 1, तो देखो उल्टे चलते कम होता जाता, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने x माइनस 15 x माइनस 13 x माइनस 11 एज्यूम करी है। तो ये तो विषम संख्याएं होगी। अब देखो ये विषम संख्याएं हैं, तो इन सभी का जोड़ है भाई, इन सारे जोड़ दो, ये क्या है 4x प्लस में 6 4 10 और 2 12, तो ये 4x प्लस में 12, और इनको जोड़ेंगे तो 3x
3x और -15 -13 28 और -11 39, तो -39 इनका जोड़ आ गया। इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 211, तो 4x प्लस में 12 प्लस 3x माइनस में 39 इक्वल टू 211 ये दे रखा है। तो 4x और 3x 7x माइनस के 39 प्लस के 12 तो क्या बच जाएगा माइनस के 27 बच जाएंगे इक्वल टू 211। तो 7x ये -27 है पुराना जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 8 238 हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21 7 चौक 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो x क्या था, x था सबसे छोटी सम संख्या, तो x की वैल्यू आ गई 34। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी निकाल सकते हो मेथड से। क्लियर? ये क्या है, सेम ही है क्वेश्चन। 4 लगातार सम संख्याओं का जोड़ और 3 विषम संख्याओं का जोड़ 4 सतत सम संख्याओं का योगफल 3 विषम संख्याओं के योगफल से 107 अधिक है यदि सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या का योगफल 55 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे छोटी सम संख्या है, ट्राई ऑप्शन करना है, तो ऐसे कोई भी संख्या मान लो। हमेशा जो ट्राई ऑप्शन मानना चाहिए ना, सबसे बड़ी से सबसे उससे छोटी वाली माननी चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो 4 ऑप्शन है 5 6 7 8, तो आप इन ट्राई ऑप्शन यूज करना है ना, तो सबसे बड़ी 8 है तो इससे छोटे वाला यूज करना है 7, मैक्सिमम वही आंसर होता है। तो हम यहाँ पे 38 यूज करेंगे। देखो यहाँ पे 36 था तो सबसे बड़ी से मैंने सबसे छोटी यूज करी थी 34। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या थी 34, सब इससे एक कम वाला युद्ध था आंसर 32। तो मैक्सिमम मैंने देखा कई बार क्वेश्चनों में ऐसा अक्सर होता है, लेकिन 100% भी नहीं है, कई जगह मैक्सिमम पाता है भाई ऐसा। तो सबसे बड़ी से मैंने सबसे छोटी ले ली 38, सबसे छोटी सम संख्या मैंने मान ली 38। 4 लगातार हैं 38 40 42 और 44, 4 लगातार होगी। और इन्होंने को यह सबसे छोटी विषम संख्या वह सबसे छोटी सम संख्या जोड़ 55 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या 38 है, 38 का और सबसे छोटी विषम संख्या जोड़ कितना 55, तो कितना बच गया ये 12 और 5 17, तो सबसे छोटी विषम संख्या 17। यह तो सम है, ठीक है। ये भी उनका सम सबसे छोटी सम का सबसे छोटी विषम का जोड़ 55 क्वेश्चन में दे रखा है। तो 38 में 17 जोड़ूंगा जब तो 55 होगा। तो विषम संख्या जो है वो मैंने मान ली 17 है, 3 लगातार है 17 19 21। क्लियर? ये भी कब है कि जो सम संख्याओं का जोड़ है ना वो विषम संख्याओं के जोड़ से 107 अधिक है। चेक कर लेंगे तो इनका जोड़ देखो कितना है। ये देखो 42 और 38 कितना होता है 80 80 40 120 120 और 44 164। और इवन को जोड़ें, इनको जोड़ेंगे ये आ गया 40, ये आ गया 40 और 57। तो 14 में से 7 गया 7, 5 में से 5 गया 0 1 107 है। इन चारों का जोड़ और इनका जोड़ तीनों का इनका जो अंतर है वो 107 है और क्वेश्चन में 107 दे रखा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर 38 है। समझ गए? समझ गए होगे भाई? आई होप। या अपने x मान के करना पड़ेगा, x मान का भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 लगातार सम संख्या मैंने सम संख्याएं मान ली, यहाँ पे x मान लिया, x + 2 मान लिया, x + 4 मान लिया, x + 6 मान लिया, ठीक है। ये सम संख्याएं मान ली और 3 विषम संख्याएं माननी है। ये विषम संख्याएं मैंने मान ली कि y थी y + 2 थी और y + 4 थी। ये y + 2 y + 4 दो आगे पीछे ले रहे हैं क्योंकि सम और विषम है। कंजुगेटिव में प्राकृत संख्याओं में x + 1 x + 2 x + 3 इस प्रकार मानना होता है और सम और विषम में 2 2 का अंतर लेना होता है। तो अभी इसने कही है 4 संख्या का इनका जोड़, सम का जोड़ और विषम का जोड़ कितना है कि सम का जो योगफल है वो विषम के योगफल से 107 अधिक है। तो सम का योगफल कितना है, इनको सारों को जोड़ेंगे अगर इनको सारों को तो 4x + में 12 4x + में 12 और विषम को जोड़ेंगे तो 3y + में 6। अब सम का 4 सम संख्याओं का जोड़ 3 विषम संख्याओं के योगफल से 107 अधिक है, यानी सम में से ये घटाएंगे तो उसका अंतर 107 है। तो 4x + में 12 माइनस 3y + में 6 इक्वल टू 107 है।
तो 4x प्लस में 12 माइनस 3y माइनस चाहिए प्लस का चाहिए माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट खुलते इक्वल टू 107। तो 4x माइनस 3y प्लस का 12 माइनस का 6 तो प्लस का 6 बच जाएगा इक्वल टू 107। 4x माइनस 3y इक्वल टू 107 में से प्लस का 6 तो उड़ा माइनस का हो जाएगा 101। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब अगली लाइन देखो क्या क्या रखी है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या का जोड़ 55 है। सबसे छोटी विषम संख्या सम संख्या x, सबसे छोटी विषम संख्या y, यानी x प्लस y का जोड़ इसने क्या रखा 55, क्वेश्चन में दे रखा भाई। ये है, ये हमने क्या निकालनी है, सबसे छोटी सम संख्या निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पे y को रख दूंगा ऐसे ही, तो y इक्वल टू 55 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस का था ही तो आकर माइनस का हो गया बस। ये y इक्वल टू 55 माइनस एक्स है, ये भी यहाँ पे ये y है, इसमें मैं y की वैल्यू रख दूंगा। तो 4x, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू इसलिए रखी क्योंकि यहाँ पे x में से घट जाएगा ये, और x की वैल्यू हमने चाहिए सम की। 4x माइनस 3 इंटू वाई की जगह रख दूंगा मैं 55 माइनस एक्स इक्वल टू 101। ये 4x माइनस में 3 गुणा 55 165, माइनस 3 है और माइनस एक्स तो प्लस का 3x इक्वल टू 101। 4x प्लस में 3x 7x इक्वल टू माइनस के 165 है, इसे उड़ा के प्लस के हो जाएंगे 165 प्लस में 101, ये हो जाएगा 662 इक्वल टू 7x। 7 से काटेंगे 7 तिया 21 7 8 56, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 38। और हमने x की वैल्यू बतानी थी, x क्या था, सम संख्या थी सबसे छोटी, तो 38 राइट आंसर आ गया। ये तरीका है इसका सोल्व करने का। क्लियर? अदरवाइज मैंने ट्राई ऑप्शन आपको बता ही दिया कैसे करना है। अगला देखो भाई क्या दे रखा है, 168। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है, ये बताना है। तो ये क्या कह रहा है, देखो भाई 5 सदस्य हैं, 5 आदमी हैं, ठीक है, और इनका औसत भार की गणना कराना, तो प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई इसकी गणना। तो हर बार क्या हुआ, औसत भार में 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि कब होया करे, चाहे तो सम संख्या पे होया करे चाहे विषम संख्या पे होया करे। यानी मान लो 2 मान लिया मैंने, तो एवरेज कितना है 2, 4 मान लिया कितना हो गया, ये भी इनका औसत 3, फिर मान लिया मैंने 6, तो कितना औसत हो गया 4। यानी शुरू में 2 था 3 था 4, एक एक इंसान को मैं बढ़ा रहा हूँ मैं, तो औसत कितना बढ़ रहा है 1, हर बार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है, ये हमने बताना है। तो कोई भी संख्या मान लो, कोई भी आपका जो जी करे, मैंने मान ली 3 था, पहला आदमी 3 था। अगला फिर विषम संख्या लेनी है 5 7 9 और 11, ये 5 सदस्य हो गए, 5 हो गए। हर बार देखो शुरू में अगर 3 माना मैंने तो एवरेज कितना 3, एक संख्या और बढ़ाई, अगला इंसान लिया 5, तो इनका औसत कितना हो गया 4, एक और लिया, ये 3 संख्या हो गई, इनका औसत कितना हो गया 5। तो हर बार क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इन एक संख्या को लेता जा रहा हूँ, एक सदस्य को लेता जा रहा हूँ, तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो इन कोई है अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज़्यादा है। तो अंतिम खिलाड़ी की कौन है 11 और पहले वाला कौन है 3, तो इनका डिफरेंस कितना है 8। तो 8 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। आप कोई कुछ भी मान सकते हो, 3 की जगह 2 भी मान सकते हो, मान लो 2 था फिर 4 6 8 10, तो अंतिम खिलाड़ी 10 है, ये 2 है, तो इनका डिफरेंस कितना 8 ही आएगा। अगर 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है एक सदस्य को लेने पर, यानी वो सम संख्या है या विषम संख्या है, तो कुछ भी मान सकते हो आप, जो भी मानोगे, तो अंतिम खिलाड़ी और पहले खिलाड़ी के जो औसत भार में डिफरेंस आएगा वो 8 किलोग्राम का ही आएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ गया, सबसे बेस्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना।
क्या दे रखा है, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये प्रति खर्च करे। 10 आदमी थे, 9 ने 40 रुपये खर्च कर दिए, रोटी खाने जा रहे थे होटल में। शेष एक व्यक्ति ने क्या कराया, सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा बार आता है, और ये क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन कीमती है इस सवाल, इस क्लास का। तो कैसे सोल्व करेंगे, 10 व्यक्ति की टीम थी, इनमें तो 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर कितने रुपये खर्च करे, 40। तो 9 यान कितने खर्च करे हैं, 10 आदमी थे, 10 में तो 9 यान 9 व्यक्ति थे, इनका औसत खर्च था 40 रुपये। 10वां आदमी आया, 10वां आदमी ने 9 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, ये 9 रुपये इनके बट आ जाएंगे, 9 जने का है तो 1 रुपये बट आ जाएगा, पहले 40 था तो ये एवरेज आ गया 41। तो 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, 41, टोटल कितना है 410। तो टोटल 10 व्यक्तियों ने औसत खर्च कराया है 410 रुपये। और अगर ये बुझ ले कि 10 व्यक्ति ने कितने खर्च करे, तो 41 तो करे थे, 9 रुपये और ज़्यादा करे थे, 41 और 9 50, तो 50 रुपये ये करे थे। 9 व्यक्ति ने 40 रुपये लाए, 10वें व्यक्ति ने 50 रुपये लाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, इन्हें बुझ जाएगा कितने रुपये लाके टोटल। ये देखो 170, सेम सवाल है। 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलो है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है। ये सवाल पिछला सेम सवाल था ना, उसी तरह है भाई। 12 व्यक्ति थे, इनमें से 11 व्यक्ति का औसत वजन कितना, 95। ये 12वां व्यक्ति का वजन, जो 12वां व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 अधिक है, तो 12वां व्यक्ति आ गया। अब इसका कितना अधिक है, 33 अधिक है, तो ये 33 किसके खाते में, 11 जना खाता में। अब 11 व्यक्ति आती 33 रुपये दे दूँ तो एक जना कितने बट आ जाएंगे, 3 रुपये बट आ जाएंगे, 3 बट आ जाएंगे। तो पहले कितना औसत था, 95, ये कितना हो जाएगा 98, क्योंकि 3 रुपये बट आ जाएंगे, 3। तो ईब हो गया, इनका औसत कितना आ गया 98। तो ईब ने क्या बुझा, 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, तो 12वें का 95 तो था, ये 3 और बढ़ गया 98 है, तो 98 और 33 ये है, तो 98 और 33 कितना है, 131। तो 12वें व्यक्ति का औसत वजन है 131। और ये बुझ ले सभी का टोटल, तो ये बुझ ले कि 12 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, तो 12 गुना में 98 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, एक दो बार देखोगे जब ध्यान से, जब समझ में आएंगे अच्छे से। 11 व्यक्तियों का औसत वजन था 95, 12वां व्यक्ति आया, इसका 12वां जो व्यक्ति आया, इनके 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक था, तो 95 तो था इसमें 12वां व्यक्ति में, और 33 और अधिक था, तो वो 33 अधिक था, वो 11 आदमी में बट गया था, तो 3 बट गया, तो 95 था, तो 98 हो गया। ईब खाली 12वां जो आदमी था उसमें कितना वजन था, तो 98 प्लस में 33, 131 किलो का था वो 12वां आदमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सी। क्वेश्चन नंबर 171, ये भी सेम, जो ये एक ही टाइप है, ये जो 4-5 क्वेश्चन कराए ना पिछले वाले, उसी टाइप का ये भी। क्या दे रखा है, किसी क्लब के 8 सदस्य रात को उसमें 100 रुपये प्रति व्यक्ति दान करते हैं। 8 जने 100 रुपये दान कर दिए भाई, और क्लब का अध्यक्ष जो है, जो औसत दान था ना, औसत दान किसका, टोटल 9 के 9 व्यक्तियों का, जिसमें अध्यक्ष दान भी शामिल, मतलब 9 व्यक्ति जो औसत दान था उससे 50 रुपये अधिक दान कर देता है, तो अध्यक्ष का अंशदान कितना है ये बताना है। अब देखो 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्तियों ने कितना दान कराया, 100 रुपये। 8 व्यक्ति एवरेज कितना है, 100 रुपये अंशदान कर दिया। अब 9वां व्यक्ति आ गया, कौन आ गया, अध्यक्ष। 9वां व्यक्ति आ गया, अब 9वां व्यक्ति ने क्या कराया, 50 रुपये, इन्हें 100 रुपये तो दिए थे, 100 रुपये तो दिए थे, अब इसने 50 रुपये अधिक दान कराया है, तो 50 रुपये जो है वो सब इसमें 8 में बट जाएगा, क्यों 9 में तो दे रखे हैं, तो 8 में बट जाएगा। ये कितना है, 50 रुपये 8 कितना आ जाएगा, 6.25, यानी 100 रुपये था, ईब जो टोटल आ गया 106.25 आ गया। 9 व्यक्तियों का औसत दान एवरेज जो आ गया, औसत आ गया, वो आ गया 106.25, ठीक है। ईब इसने पूछा है अध्यक्ष का अंशदान कितना, ईब 9 व्यक्ति का एवरेज 106.25 तो है, ईब इसने 50 रुपये और अधिक दान दिए थे, तो 50 रुपये और जोड़ देंगे इसमें,
तो 156.25 रुपए जो है अध्यक्ष ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका एक तरीका और है, इसमें अगर तारा ये कंफ्यूज लग रहे हो, अगर ये चीजें तारा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो एक चीज और है इसकी, एक्स मान के हम कर सकते हैं। कैसे? आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या है। देखो, मान लो टोटल कितने देखो 8 व्यक्ति या कितना है 100 रुपए, 8 व्यक्ति 100 रुपए हो गए। टोटल औसत अध्यक्ष का दान मिला टोटल आदमी कितने हैं? 9। टोटल 9 आदमी है और मैंने एवरेज मान लिया, किन का एवरेज था x। कितना एवरेज था? x। टोटल कितना हो गया? 9x। 9x हो गया। अब देखो 8 व्यक्ति ने तो 100 रुपये दे दिए, ठीक है। 9वां व्यक्ति ने क्या करा? x तो दे रखा था, एवरेज तो दे रखा था, और तो दे रखा था, 50 रुपये और अधिक दे दिए। तो x प्लस 50 जो है 9वां व्यक्ति ने दिए, यानी अध्यक्ष ने दिए। तो x प्लस 50 इक्वल टू टोटल कितना है? टोटल है 9x। तो ये भी ऐड करेंगे 800 प्लस में x प्लस में 50 इक्वल टू 9x। तो x ही तोड़ कर जाएगा तो 8x आ जाएगा। ये 8x इक्वल टू 850। तो इसको काटेंगे, ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 106.25। कितनी आ जाएगी? 106.25। ये आ गई एवरेज, यानी 9 व्यक्तियों का औसत दान था 106.25। इसने औसत दान से 50 रुपये अधिक दिए हैं, तो 106.25 में कितने रुपए और जोड़ देंगे? 50 रुपये जो उसने ज्यादा दिए थे 9वां व्यक्ति ने, तो 156.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखो, सारे सेम टाइप के, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया सारे आ जाएंगे। 8 देख होटल में जा रहे थे, 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च करे। 9वां व्यक्ति आ गया, योनू कब है 9 आदमी थे, 9 या मतलब होटल पर चले गए 9 जने, उन मतलब 8 व्यक्ति है ना, तो 30-30 रुपये दे दिए भाई एवरेज। 9वां व्यक्ति आया, 9वां व्यक्ति है ना, 9 जने का जो औसत खर्चा ना टोटल एवरेज था, उससे 20 रुपये फालतू दिए हैं। उससे 20 रुपये फालतू दिए हैं। तो जो 20 रुपये फालतू दिए हैं वो 8 व्यक्ति हम बच जाएंगे। कितना आ जाएगा? ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 5 बटे 2, यानी 2.5 आ जाएगा। 2.5 2.5 रुपये, 2.5 रुपये बन जाएंगे। तो पहले 30 रुपये थे, तो 9 जनों का जो एवरेज आ जाएगा वो 30 और 32.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32.50। अब इसने क्या क्या रखा है? तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है। तो उनके द्वारा कुल खर्च कितना है, तो 9 व्यक्तियों का औसत कितना? 32.5। तो टोटल बताना है, तो 32.5 गुणा में 9, तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, 9 तेईस 27 और 2 29। तो इतना आ जाएगा 292.50। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेम टाइप का है। ये भी वही है, 8 ने अपने खाने पर 3 रुपये खर्च करे। 9 ने सभी 9 के औसत, वैसे यार 9 का भी औसत का बेरा ना होता, उन्होंने 2 रुपये अधिक खर्च करे हैं। 8 आदमी है, 3 रुपये खर्च कर दिए। 9वां आदमी आ गया, उन्होंने 2 रुपये खर्च करे ज्यादा। 2 रुपये खर्च करे तो वो 8 लोग हम बटेंगे। तो 2 रुपये जो है 8 लोग हम बटेंगे, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा वो 1/4। 1/4 क्या होता है? 0.25। तो 0.25 हो जाएगा। 3 था तो 3.25 रुपये इवन का क्या आ गया? औसत आ गया 9 व्यक्तियों का। तो सभी का औसत खर्च कितना है? इतना। तो उनके द्वारा कितनी रकम खर्च की गई? तो उनके द्वारा, तो 9 व्यक्ति हैं और औसत 3.25 है, तो 9 गुणा में 3.25, तो 25 निमा 225 और 9 तीस 2 29, तो 29.25 रुपये रकम खर्च की गई। अगर ये बुझ ले कि 9वां व्यक्ति ने कितने खर्च करे, तो 9वां व्यक्ति ने 3.25 तो खर्च करे थे और 0.25 ज्यादा 2 रुपये ज्यादा करे थे, तो 5.25 खर्च करे थे उसने 9वां व्यक्ति ने। ठीक है, 174। कराऊंगा ये भी, पहले ये कर लो। 175 का क्या दे रखा है? 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं ए बी सी डी, इनकी औसत आयु है 5 साल। ए बी डी ई की औसत आयु है 6 साल, सी है 8 साल का। तो ए की आयु बतानी है हमने। तो क्या क्या है? 4 जने हैं, ए बी सी डी, और इनका औसत कितना? 5। टोटल कितना है? 20। ये एवरेज। ए बी डी और ई, इनका कितना है? 6। टोटल कितना है? 24। तो कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4। ठीक है,
अब देखो सी है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि सी 8 साल का है, सी है 8 साल का, ठीक है। अब सी को अगर हम हटा दें, सी को हटाने से ई लाने पर क्या हो रहा है, औसत क्या है, बढ़ रहा है, औसत 1 बढ़ रहा है, टोटल में कितना बढ़ रहा है 4। तो अगर सी को हटाएं और ए की ओर लाएं तो 4 बढ़ रहा है, यानी 8 का ही था तो 4 बढ़ रहा है, तो ये 12 का है। तो ई की आयु कितनी है, 12 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यही बुझ रखा था इन्हें। ये शुरू में अगर सी को रखें तो कितना है, सी अगर सी यहाँ पे 8 साल का है और सी को हटा के अगर हम ई को लाएं तो औसत 1 बढ़ रहा है, टोटल में 4 बढ़ रहा है, तो वो 12 साल का है जब ये 4 बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन कीमती है भाई, बहुत कीमती है। और चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, एवरेज के 190 क्वेश्चन इसे करा दिए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना इंडिया का। 176 क्या दे रखा है, एक विद्यार्थी 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। संख्याएं लिखते समय वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदलते हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है और परिणाम स्वरूप उसका उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर क्या होगा, ये बताना है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। दो अंकों की, ध्यान से सुनना, दो बातें हैं। दो अंकों की कोई भी संख्या हो, दो अंकों की कोई भी संख्या हो, अगर मैं उसके स्थान बदल दूं और स्थान बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी, प्राप्त संख्या जो होगी वो 11 से भाग होगी, 11 से भाग होगी, और उसका जो उत्तर आएगा वो जो दो अंकों की संख्या था ना उनका जोड़ आएगा। कैसे, देखो कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या दो अंकों की, जैसे मैंने मान लिया 63 मान लिया, लो 63 दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों को मैं बदल देता हूँ 36। ये मान लो एक्स वाई था, मैंने लिख दिया वाई और एक्स। दो अंकों की संख्या है, इसके मैंने स्थान बदल दिए। अब जो प्राप्त संख्या है उन उसको मैं शुरुआती संख्या में जोड़ूं 63 और मैं 36 को जोड़ता हूँ, ये आ गया 99। और वो संख्या 11 से भाग जाएगी, 11 से भाग जा रही है ना, 11 99। और जो जो अंश आएगा वो शुरुआत में जो संख्या मानी थी ना उसके अंकों का जोड़ होगा। देखो 6 और 3 9, तो 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बात है पहली तो, कि दो अंकों की कोई भी संख्या हो, अगर मैं उसके स्थान बदल दूं, एक जो एक्स वाई है उसको मैं स्थान बदल दूं वाई एक्स, और जो संख्या आई प्राप्त संख्या उसको मैं शुरुआती वाली संख्या में जोड़ दूं, तो वह जो संख्या आएगी वो 11 से भाग जाएगी, और भाग जाने के बाद जो अंश आएगा वो प्राप्त संख्या जो शुरुआती संख्या ना उसके अंकों का जोड़ के बराबर होगा। कोई भी संख्या मान लो 62 है, 62 है, इसको इसके अंक स्थान बदल दिया 26, तो इसको जोड़ूंगा 88 हो गया, और 11 से भाग दूंगा, वो संख्या 11 से भाग जाएगी 100% है, और उसका जो उत्तर आएगा वो इनका जोड़िया होगा 8। आ गया ना, देखो क्लियर। दूसरी दूसरी बात क्या है, दो अंकों की संख्या हो, दो अंकों की संख्या कोई भी मान लो, कोई भी रैंडमली, मैंने मान लिया 45, दो अंकों की संख्या है, इसके अंकों को मैं पलट दूं, अंकों को पलट दिए, और इनका जो अंतर होगा अगर मैं उसमें से घटाऊं, जो अंतर आएगा वो 9 से भाग जाएगा, वो 9 से भाग जाएगा, और जो अंशवर आएगा वो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा। देखो 54 में से अगर 45 घटाओगे तो 9 बचेगा, अगर भाग करोगे तो 1 आएगा, तो 5 में 4 गया 1, तो 1 क्या आ रहा है। तो जोड़ करांगे अगर दो अंकों की संख्या को स्थान बदल कर जोड़ करांगे तो वह 11 से भाग जाओगी, और जो आंसर होगा वो दो अंकों की संख्या है उनका जोड़ा होगा। और जो संख्या है एक, अगर उसके स्थान बदलूं तो वह घटाऊं, माइनस करने पर वह 9 से भाग जाओगी, और जो आंसर होगा उन दोनों का अंतर होगा उस संख्या का। क्लियर। जैसे कोई भी संख्या मान सकते हैं, देखो 2-3 एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कोई भी संख्या मान ली, मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया, मैंने मान लिया 82 है, इसके स्थान पलट दूं 28, ठीक है। तो अब इनको मैं जोड़ूं, अगर अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये आ गया 110, जोड़ने पर वह संख्या 11 से भाग जाओगी, और कितना आंसर आ गया 10, तो जो उत्तर हुआ इन दोनों का जोड़ होगा 10। दूसरा, कोई भी संख्या मान लो, या 82 मान ली मैंने, और इसके स्थान पलट दूं मैं 28, इनका जो अंतर होगा, इनका जो अंतर होगा वो 9 से भाग जाओगा। जैसे 82 में से 28 घटाएं अगर हम,
4 और साथ में देखो 5, चम्मन, चम्मन, ये आ गया चम्मन, इसको भाग करो 9 6 चम्मन, जो आंसर होगा इनका अंतर क्या होगा 6, देखो 6 आ रहा है, ठीक है। समझ गए, ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये इस क्वेश्चन में काम आएगा और ये बहुत जगह काम आता है, ये सीधी डेफिनेशन भी आती है कई बार। तो देखो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, उत्तर से 1.8 कम आ रहा है, उत्तर से 1.8 कम आ रहा है, तो 1.8 कम आ रहा है, कितनी संख्या है 10, 10 संख्या है तो टोटल कितना कमाएगा 18, एक संख्या का 1.8 कमा रहा है तो टोटल 10 संख्या है तो 18 कमाएगा, 18 कमाएगा, और वो 9 से अंतर है, ये अंतर है तो वो संख्या 9 से भाग जाएगी, 9 दूनी 18 तो 2, तो उनके जो संख्या थी उनके अंकों का अंतर जो है वो है, तो है जो यहाँ पे आंसर है, 9 से भाग देने पर 2 बच्चा है, तो याद है इनका अंतर भी, अंकों का जो शुरू की संख्या थी उनका जो अंतर है वो भी तो 2 ही पा होगा। अभी बता मैंने भी 80 28 वाला एग्जाम्पल, तो 2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। एक छात्र, दो अंकों वाली, सेम क्वेश्चन है, एक छात्र है और दो अंकों वाली संख्या है, दो अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालना है, एक संख्या को अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है, तो 3.6 बढ़ जाता है एक का, तो 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याओं का कितना बढ़ जाएगा 36, 36, इसने क्या बताना है अंकों के बीच अंतर, अंकों के बीच अंतर जब ये होगा, अंकों के बीच अंतर बुझ रखा है यानी वो घटाना है, माइनस करना, तो वो संख्या 9 से भाग जाएगी तो 4 आ गया, इसका मतलब जो संख्या है ना उसके अंकों का अंतर भी 4 है, तो इसने वो बुझ रखा है तो 4, 178 क्या दे रखा है। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, हमने निवेरा कितनी संख्या है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रह जाता है, कितना रह जाता है 17.5, तो शुरुआती प्राकृत संख्या कितनी थी, मान लो यहाँ पे कुछ संख्याएं थी और उनका औसत है 15, फिर यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 17.5, ये दे रखा है इसने, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2.5, यहाँ पे पहली संख्या में तो 30 जोड़ दिया जा और अंतिम में 5 घटा दिया जा तो टोटल क्या है 25 का डिफरेंस है, देखो 30 जोड़ा पहली संख्या में और अंतिम में तो 5 घटा लिया तो टोटल जो फर्क पड़ा यार, टोटल में जो फर्क पड़ा है वो तो 25 प्लस का ही पड़ा है, 25 प्लस का, ठीक है। मैं नुकू 2.5 का फर्क पड़ रहा है, यो नुको है टोटल में 25 का फर्क पड़ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी शुरू में 10 संख्याएं थी, तो ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। 6 संख्या का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्या में प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए और शेष 3 संख्या में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, 6 संख्याएं थी, औसत कितना है 32, तो टोटल कितना है 6 दूनी 12, 6 ती 18, 1 19, 192 है, ठीक है। इब्नू का पहली दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं में तीन, पहली 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी 6 की वृद्धि, अंतिम 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए, अंतिम 3 संख्याएं 4 4 घटाएं तो 3 चौक 12, 12 घटा देंगे तो प्लस 6 माइनस 12, तो यहाँ पे मतलब माइनस 6 घटेंगे, 6 की कमी होगी, 192 था टोटल, माइनस 6 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 12 में 6 गए 6 8 1, 186 है, और संख्या कितनी है 6, तो 6 ती 18, 6 कम 6, तो कितना आ जाएगा 31, तो नया औसत क्या आ जाएगा 31, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। 180 क्या दे रखा है, 0 2 4 द्वारा बनी वृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा, वृहत्तम का मतलब होया कर लार्जेस्ट और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी स्मार्ट स्मॉलेस्ट, तो 0 2 4 से बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बन सकती है इससे 420, 0 2 4 का यूज करके आप इस सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं 420, और सबसे छोटी बनाएंगे 204, 0 24 नहीं बन सकती क्योंकि 0 कट जाएगा तो 24 बचेगी, इसीलिए 204 होगी सबसे छोटी संख्या, इनका हमने क्या बताना है एवरेज, तो इन दोनों जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा ये 4 तो 6 2 4, इसको 2 से भाग करेंगे 3 1 2, 312, तो ऑप्शन नंबर ए 312 जो होगा इनका क्या हो जाएगा औसत। क्वेश्चन नंबर 181, दो संख्याओं का औसत
7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वे संख्याएं बताएं। अब एक बात बताओ, गुणनफल है, गुणनफल मतलब कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उनकी गुणा करके अगर आप स्क्वायर रूट करा तो 6 आओगा, तो 6 किसका स्क्वायर रूट होया करे? 36 का होया करे, 36 का होया करे। इस ऑप्शन में देखो ये संख्या 10 और 5 नहीं हो सकती, 9 6 नहीं हो सकती, 12 दूनी 13 दूनी 26, 12 तिया 36, 2 हैं, तो वो संख्या क्या थी? 12 और 3 थी। इनकी गुणा करके अंडर रूट करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का औसत 7.5 है। ये 12 और 3 का औसत निकालना, तो 12 और 3 15, 15 का आधा करेंगे तो 7.5, तो औसत भी 7.5 है। तो वो संख्या क्या थी? 12 और 3 थी। 182 क्या दे रखा है? 4 प्रश्नों का औसत 20 है, यदि और उनमें से प्रत्येक में एक अचर C जोड़ दिया जाए। 4 प्रश्नों का औसत 20 है, यदि 4 प्रश्नों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर C जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो C का मान कितना है? 4 का औसत कितना है? 20, 1 5, 5 हो गए, 5 का औसत कितना है? 22। प्रत्येक में क्या जोड़ा? 2। तो प्रत्येक में जोड़ा ना, प्रत्येक में जोड़ा जब भी तो 22 हुआ है। तो प्रत्येक में एक अचर C जोड़ा तो C क्या है? 2। तो C का मान कितना होगा? 2। क्लियर? ये क्या होता है देखो, मान लो कोई भी संख्या है, 4 औसत क्या होता है, एक बार आपको सिखाता हूँ अच्छी चीज। एक मान लो 4 संख्याओं का औसत 20 है, यानी 20 रुपये मान लो, 20 रुपये 4 जने पर 4 व्यक्ति थे और उन पर 20 रुपये थे, यानी 20 रुपये इस पर थे, 20 रुपये इस पर थे, 20 रुपये इस पर थे, 20 रुपये इस पर थे। तो इनका प्रत्येक में एक अचर C जोड़ दिया तो 22 हो गया, यानी मैंने C का मान आप ही निकाल लिया कितना? 2। तो यहाँ पे 22 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2, 20 में 22 हो गया, 20 से 22 हो गया। अब ये कितने हो गए? 22 चौक 88, 88 और 4 संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज कितना आ गया? 22। पहले कितने थे? 80। कितनी संख्या थी? 4, कितना था? 20। तो 20 से 22, यानी प्रत्येक में क्या करे आप? ये 2 जोड़िया है। तो इसने यही बुझी है कि प्रत्येक में एक अचर जोड़ दिया जाए तो वो के जोड़िया है, प्रत्येक में 2 जोड़िया है, वह इसने बुझी है। और ना जो औसत में फर्क पड़ा करे ना, वो इसी चीज से पड़ा करे, प्रत्येक संख्या में जुड़िया करे या घटिया करे, ठीक है। अगला देखो 183 क्या दे रखा है? 183 ये 20 प्रश्नों का x1 x2 x20 का औसत कितना है? y। इनका औसत कितना है? 22। तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 ऐसे 100 का औसत कितना हो गया? अब ये x1 था, x2 था, x20 तक था, इनका औसत कितना था? y। अब इन्हें देखो प्रत्येक में घटा दिया, प्रत्येक में 101 घटा दिया तो औसत मत अभी ऑटोमेटिक 101 घट जाएगा, तो जो नया औसत होगा वो y माइनस 101 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम जितनी संख्याएं हैं प्रत्येक में से कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे ना, तो वो जो नया औसत आएगा उसमें से भी वो उस औसत में से घटे या जुड़ेगा। जैसे शुरू में कुछ क्वेश्चन आए थे कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो आप औसत में सीधा नहीं जोड़ दिया थे 3, या प्रत्येक को 3 से भाग दे दिया जाए तो हम औसत को भाग दे देवा थे, या प्रत्येक को 3 से गुणा कर दिया जाए तो हम औसत को ही गुणा कर देवा थे। तो इसी प्रकार यो है, प्रत्येक को -1 घटा रखा है तो औसत में से हम घटा देंगे -101। शुरू के जो क्वेश्चन कराए थे ना 20-25 क्वेश्चन होने के बाद जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो उन्हीं के बेस पे है ये, ठीक है। अगला देखो 190 तक क्वेश्चन है। 184 क्या दे रखा है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक। ये तो करवा दिया पहले, मैंने खुद से कर लेना है, करवा दिया मैंने ये क्वेश्चन। वही है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, x प्लस x, ये है 3 संख्याएं, इनका औसत कितना है? x प्लस 2 है। इनका अंतर, इनका जोड़ कितना? तीनों का 3x प्लस में 6, इनका जो डिफरेंस होगा वो 28 है। तो सबसे छोटी संख्या x की वैल्यू बतानी है, निकाल देना आप।
185। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। 3 विषम संख्याएं हैं भाई, x है, x+2 है, x+4 है, ये 3 विषम संख्याएं हैं। तो इनका जो औसत है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या इसके 1/3 से 52 अधिक है। इनका एवरेज क्या है वैसे, x+2। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे, क्या दे रखा है 185। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो x मान ली मैंने x+2 और x+4, ये 3 विषम संख्याएं हैं। इनका औसत कितना होगा, इनका औसत क्या है x+2, ठीक है। आगे इसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या क्या है x+4, इसका 1/3, इसका 1/3 से 52 अधिक है। तो यानी ये इसको क्या कह सकता हूँ मैं, इसको कह सकता हूँ x+4/3। x+4/3 इनका जो अंतर है वो है 52 का, यानी एवरेज में से अगर इसको घटाऊं तो वो 52 का डिफरेंस पड़ा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको यहाँ से गुना कर लो, इसको 3x प्लस में 3 दूनी 6 माइनस ये x प्लस में 4 है इक्वल टू 52। अब 3x प्लस में 6 माइनस x, ये प्लस का 4 है, माइनस के कारण माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू, ये 3 है ना, प्रांत चला जाएगा ये 3, तो ये यहाँ पे जो आएगा ये 3 गुना होके 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 156 आ जाएगा, 156। तो 3x में से x घटाएंगे तो 2x इक्वल प्लस के 6 और माइनस के 4, तो प्लस के 2 बच जाएगा इक्वल टू 156। तो ये प्लस का 2 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू 156। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77। x की वैल्यू बतानी थी, सबसे छोटी संख्या तो कितनी है 77। क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, क्या दे रखा है, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 से बढ़ जाती है तो भोजन खर्च 42 रुपये प्रतिदिन से बढ़ जाता है, जबकि छात्रों का औसत खर्च 1 रुपये से घट जाता है। तो भोजन पर प्रतिदिन का आरंभिक खर्च बताओ। क्या है, देखो 35 शुरू में कितने बालक थे, 35 छात्र, एवरेज मान लिया मैंने इनका x था, कितने बच्चे 35, एवरेज कितना x, टोटल कितना 35x। इन 3 बातों का हमें पता होना चाहिए, कितने छात्र 35, कितना औसत x, टोटल 35x, ठीक है। अब क्या रहा कि छात्रों की संख्या 7 से बढ़ जाती है, 35 थे, अब कितने हो गए 42, कितने हो गए अब 42। तो औसत क्या हो गया 1 रुपये घट जा है, तो x था तो x -1 हो जा है, x -1 हो जाए तो टोटल कितना 42x -42। और ये क्या कह रहा है, भोजन खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो कितना डिफरेंस है 42 का, कितना डिफरेंस है 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। 35x था, 35x का और 42x -42 का जो अंतर है वो 42 रुपये, वो क्वेश्चन में दे रखा है इसने। तो अब हम 42x -42 -35x इक्वल टू 42, तो 42x में से -35x घटाएंगे तो 7x, और ये माइनस का 42 है तो उड़ाकर प्लस का हो जाएगा 42 42 84, 7 से काट लेंगे, x की वैल्यू आ गई 12। तो अब इसने क्या पूछा है, भोजन पर प्रतिदिन का आरंभिक खर्च कितना है। तो x की वैल्यू 12 है, इस x की वैल्यू 12 है, तो 35 गुणा 12, यानी टोटल में से टोटल निकालेंगे 35 गुणा 12। तो प्रारंभिक खर्च था ये 35 गुणा 12, तो कितना आ गया 12 पंजे 60, 12 तिया 24, 12 तिया 36 और 6 42, 420। तो 420 रुपये था। क्लियर। कितने रह गए, तो सवाल हो चुके हैं भाई, ये काफ़ी हाई लेवल के सवाल हैं, ये मेंस लेवल के सवाल हैं, आपको करने की कोई नीड नहीं है। ये आपको हरियाणा में ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ये करवा देता हूँ मैं 190 का। ये जो दो सवाल ही CGL मेंस में आए हुए हैं, CGL मेंस में 2018 वाले में
तो वहाँ से ले रखे हैं, आईसीएस वाले नहीं ले रखे हैं, तो आपको ये करने की नीड नहीं है। ये 2 सवाल तो 190 का देख लो, हमारे क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएंगे। क्या दे रखा है, यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी सी का औसत क्या था m, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का औसत कितना होगा। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का औसत कितना होगा। तो कैसे करेंगे, आपने एक अलजेब्रा में फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर ये पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab ये पढ़ रखा है। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी तीनों इसका स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे दोगे एक और सी स्क्वायर ला दिया आपने ना, प्लस यहाँ पे 2ab था तो 2ab, तो यहाँ पे bc हो रहा है तो 2bc प्लस में 2ca। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ये इसी से बन रहा है। यहाँ पे बस एक c और जुड़ रहा है, तो सारा मैंने एक c और जोड़ दिया, कुछ नहीं है। अब देखो a b और c का औसत कितना है m, ए का बी का और सी का औसत क्या है m, यानी बीच वाली वैल्यू क्या है m, तो ये भी m होगी, ये भी m होगी, जब ये तो इन तीनों का औसत क्या है m। तीनों को जोड़े, अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़े तो 3m हो जाएगा, ठीक है 3m हो जाएगा ना। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 3m, a प्लस बी प्लस सी क्या है 3m, ये हो गया इसका स्क्वायर। लो भाई ये आगे देखो, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें नहीं दे रखी वैल्यू कोई भी, इसको क्या कह सकता हूँ 2 कॉमन लेके, ए बी प्लस में बी सी प्लस सी ए 2 कॉमन ले लिया मैंने। इसने क्वेश्चन में दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0, तो ये 0 है, 2 की किसी 0 की किसी साथ गुना करें तो ये 0 हो जाएगा, ये कट गया, ये हो गया 0। अब क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया 3 3 9m स्क्वायर, ये आ गया 9m स्क्वायर आ गया। इसने क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 9m स्क्वायर। ये तीनों को, अगर 3 संख्या है, तीनों को टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर 3, तो 3 से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, उनका औसत आ जाएगा। तो इसको 3 से भाग दूं मैं तो 3m स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा, तो 3m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चैप्टर खत्म हो गया भाई, बहुत बड़ा चैप्टर था। 190 क्वेश्चन है इसमें, 190 क्वेश्चन, तो 185 के अप्रोक्स मैंने करा दिए, जो 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपके काम के नहीं हैं, वो हरियाणा में आते भी नहीं और एसएससी में बहुत कम आते हैं। कभी 2017 में एक बार हार्ड शिफ्ट का पेपर आया था सीजीएल का, तो उड़ते हुए 4-5 क्वेश्चन उठा रखे हैं, ठीक है। तो 185 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, अब चाहे एसएससी का हो, टीचिंग का, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे लेना, आपको एवरेज का इनसे बाहर नहीं आएगा। 3 क्लासेज में आपको कंप्लीट एवरेज करा दिया है, 3 क्लासेज में 185 क्वेश्चन। ये बहुत सारे बालक नुकम है कि ये क्लास वर्थ इट है। ये मैं आपको बता दूं एक बात, आईसीएस पे ही फिलहाल आज के दिन अप्रैल में ही, आज 28 अप्रैल, तो अभी एवरेज का टॉपिक चला हुआ है आईसीएस पे। जो सेंटर पे बच्चे जाते होंगे आईसीएस पे उनमें बेरा भी है। तो टोटल 12 क्लासेज हो चुकी हैं, टोटल 12 क्लासेज हो चुकी हैं आईसीएस सेंटर पे, और 1.5 से 2 घंटे ही क्लास हुए हैं, 1.5 या 2 घंटे ही एक क्लास हुआ है। और इन 12 क्लासेज में 185 में से 72 क्वेश्चन सर ने करवाए हैं अभी तक। 72 क्वेश्चन, 12 क्लास हो ली और 2-2 घंटे एक क्लास है, और 72 क्वेश्चन हो लिए, यानी बताओ 1 महीना लगेगा पूरा, 18 दिन और लगेंगे। और मैंने आपको 185 क्वेश्चन 3 क्लासेज में कंप्लीट करवा दिए। तो 1 महीने की चीज़ 3 क्लासेज में कंप्लीट करवा दी भाई। तो एवरेज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अपने सॉल्यूशन लिख लेना अपनी कॉपी में इसके, और अपने नोट्स बना लेना, और नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो इन नोट्सों को रिवाइज करना है, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छे से लगाना और कमेंट करके जाना भाई कैसी लगी क्लास।